हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग। आज मैं आ गया हूं आपके सामने लेकर एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर अक्सर सब लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और मैं एक ऐसा मूल मंत्र आप लोगों को बताऊंगा जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो सर आपको रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। सर मैं रैंक लाना चाहता हूं, सर मैं चाहती हूं कि मेरी रैंक आ जाए, सर ये टॉपर्स लोग रिवाइज कैसे करते हैं, इन सब चीजों का आंसर मैं करूंगा। वो कहते हैं ना, रिवीजन का, रेपिटेशन का, एग्जाम का, सब का जवाब देगा रे तेरा एनके। तो आइए सर बात करते हैं कि आपको रिवीजन कब कब करना चाहिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सेल की मदद से आप एक बढ़िया रिवीजन प्लान कैसे बना सकते हो। तो सर बहुत ही सिंपल है, और जो मैं बताने वाला हूं उसको गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि जो कुछ भी बताने वाला हूं वो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा हूं, इट्स साइंटिफिकली प्रूवन एंड इट वर्क्स 100%। तो आइए सर बात करते हैं। जो भी आपने आज पढ़ा, जो कुछ भी आपने आज पढ़ा, उसका पहला रिवीजन आपको करना होगा सर विद इन 24 आवर्स। सर आर यू सीरियस? ओह यस, आई एम वेरी सीरियस। और यही चीज तो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने आज पढ़ा, मैंने सपोज आज रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, अब मैं उसको रिवाइज कब करूंगा? अरे बहुत सिंपल है यार, वो तो हो ही जाएगा, अरे उसमें क्या है, छोड़ो बाद में रिवाइज कर लेंगे। रॉन्ग सर, आपने अगर आज कोई चीज पढ़ी है तो आपको उसको पहली बार तो कल ही रिवाइज करना पड़ेगा। If you've studied something today for the first time, then the first revision of that thing has to happen tomorrow. That is the next day. उसके बाद जो आपका रिवीजन होगा that has to happen within 3 days. और उसके बाद जो आपका रिवीजन होगा वो इस 3 days के बाद वाले रिवीजन से होगा every 7th day है। सर ये कुछ कायदे से समझ में नहीं आ रहा। सर जरा एक्सेल पे तो बताओ आप क्या कहना चाहते हो। ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल मैं एक्सेल पे आ जाता हूं, पूरे एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। आइए सर हम लोग आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट पे। वाला यहां पर मैंने आपकी एक प्लानर शीट बना रखी है जिसको आप लोग बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बना सकते हो। देखिए सर, ये मैंने बनाया सीए फाउंडेशन पेपर 1 का रिवीजन प्लान, ये मैंने बनाया पेपर 2 का रिवीजन प्लान, ये बनाया है पेपर 3 का रिवीजन प्लान, और ये बनाया है पेपर 4 का रिवीजन प्लान। क्योंकि मैं आप लोगों को पेपर 3 मतलब सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं, इसलिए हम लोग बात करेंगे पहले पेपर 3 के बारे में। राइट सर, आर यू गाइज रेडी? लेट मी हियर इट। हाउस इट जोश? आई एम श्योर यू आर टाइपिंग इन द कमेंट सेक्शन हाय सर। चलिए सर आगे चलते हैं। तो इसमें करना क्या होगा, मैंने कहा सपोज आज आपने रेशियो पढ़ा, ठीक है। रेशियो की आपने आज एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस 1 to 10 पढ़े, ठीक है। कब पढ़े आपने? आज पढ़े। आज कौन सी तारीख है? आज है 8th जुलाई। तो 8th जुलाई को आपने यहां पर कर दिया सर व्हाइट। आपने 8th जुलाई को यहां पर कर दिया व्हाइट। आपकी पूरी शीट ग्रे से फिल्ड है। अच्छा मैंने आपको शीट के बारे में तो बताया ही नहीं। देखिए सर, ये है आपके डेट और चैप्टर्स। यहां आपका पूरा जुलाई मंथ का मैंने प्लान बनाया हुआ है। ये है 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की सारी डेट्स हैं, और उसके नीचे मैंने यहां पर सारे के सारे डेज लिख दिए हैं, और उसके नीचे की पूरी शीट मैंने एकदम ग्रे कर दिया। आई जस्ट ग्रेड आउट एवरीथिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आज आपने पढ़ा रेशियो की एक्सरसाइज 1 क्वेश्चंस 1 to 10, आज है 8th जुलाई, इसको आप कर दो व्हाइट, ठीक है। इसको आप कर दो नो फिल। मैंने यहां पर किया हुआ है नो फिल, ये देखिए आया फिल कलर, अरे ये मैंने किया हुआ है नो फिल, ठीक है सर। अब आपका मैंने बताया कि इसका पहला रिवीजन कब होना चाहिए? विद इन 24 आवर्स। एंड व्हाट डू यू मीन बाय विद इन 24 आवर्स? इट मींस द नेक्स्ट डे, इट मींस द वेरी नेक्स्ट डे। तो आप इसको कर दो नो फिल अगेन, और नेक्स्ट रिवीजन आपका होगा 3 दिन बाद। ये हो गया 1 2 3, मतलब अब नेक्स्ट रिवीजन आपका होगा मंडे को। एंड फ्रॉम नाउ, फ्रॉम 13th जुलाई 2020, यू विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस एवरी मंडे। यू विल रिवाइज दीज क्वेश्चंस एवरी मंडे। ये इधर आया, ये इधर आया, और ये इधर आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, रोज सुबह उठ के आपको ये वाली शीट देखनी है। जो जो आइटम्स ब्लैंक हैं वो आपको बताएगा कि वो आपको रिवाइज करने हैं। अब इसी दिन आपने सपोज अकाउंट्स पढ़ा, अब हम आ जाते हैं पेपर 1 पे। पेपर 1 पे आपने सपोज आज पढ़ा चैप्टर 1 से बेसिक अकाउंट्स। इसमें आपने पढ़े पेजेस 5 to 15। इसमें सपोज आपने पढ़े पेजेस 5 to 15। कब पढ़ा आपने? आपने आज पढ़ा। इसको व्हाइट कर दीजिए। फिर आपको पहला रिवीजन कब करना है? विद इन 24 आवर्स, दैट मींस द नेक्स्ट डे। इसे व्हाइट कर दीजिए। उसके बाद 3 दिन बाद मतलब मंडे, और उसके बाद एवरी मंडे आपको रिवाइज करना है। सब्र से सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी आगे चल के आपके मन में चलने वाले सारे सवालों का जवाब मैं यहां पर दूंगा आप लोगों को, ठीक है सर। चलिए मैं वापस आ जाता हूं अपने मैथ्स पे। अब हम लोग ने अगले दिन
9th को हम लोगों ने पढ़ा रेशियो की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 11 से लेकर 20 तक सपोज, ठीक है। अब आपने ये वाली रीडिंग कब की? आपने ये वाली रीडिंग की 9 जुलाई को। यू डिड इट नेक्स्ट डे, तो आप इसको कर दीजिए व्हाइट। इसका पहला रिवीजन कब होगा? विद इन 24 आवर्स, दैट मींस 10th जुलाई को। इसको कर दीजिए व्हाइट। इसका फिर नेक्स्ट रिवीजन कब होगा? आफ्टर 3 डेज, तो 1 2 3, और यहां पर आके आप लोग इसको फिर से कर दोगे व्हाइट, और उसके बाद ये आपका इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा प्लान बनाना है, और सर अल्टीमेटली आपका प्लान जो शेप लेगा वो ये शेप हो जाएगी, वाला ये शेप आपकी हो जाएगी। एवरी मॉर्निंग व्हाट यू हैव टू डू, आप सपोज 17 जुलाई को सो के उठते हो, 17 जुलाई को आप सो के उठते हो और आप देखते हो आज मुझे क्या क्या करना है। ओ, आज तो मुझे इंडिसेस की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन 16 to 30 को रिवाइज करना है। ये रिवीजन कभी हो ही नहीं पाता है, ये रिवीजन को हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जब आपने 12th को ये पहली बार पढ़ा, जब आपने 12th को ये पहली बार पढ़ा, उसके बाद आपने इसको कभी रिवाइज किया ही नहीं, उसके बाद आपने इसको कभी रिवाइज किया ही नहीं। लेकिन अब आप 17th को उठे, आपने देखा कि मुझे अच्छा ठीक है इंडिसेस का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 16 और 16 से 30 रिवाइज करना है, और मुझे क्या करना है, ये क्या चीज है। तो आपको पता चला आपको तो स्कैनर का भी रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस 51 to 119 रिवाइज करने हैं, और आपको क्या करना है, और आपको ये पढ़ना है। खैर ये तो आप लोग तभी बनाओगे ही बनाओगे, राइट सर। तो इससे होगा क्या, अब आप कमाल की बात सुनो, इसका फायदा क्या है। इसका फायदा यह है सर कि जो क्वेश्चंस 1 to 20 है ना रेशियो की एक्सरसाइज के, ये जो क्वेश्चंस 1 to 20 हैं, आप देखो जुलाई महीने में ही आपने इसका रिवीजन 4 बार कर लिया है, 4 बार कर लिया है। एक फर्स्ट रिवीजन 9th को, नेक्स्ट सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, और ये 4th रिवीजन। अब आप सोचो मेरे को, अब आप मुझे एक बात बताओ, नींद में भी कोई जगह के आपसे इन 1 से 20 क्वेश्चंस के बीच में कोई पूछेगा तो क्या आपको 1 सेकेंड भी लगेगा सोचने के लिए? नहीं। और यही रीजन है कि लोग एग्जाम हॉल में जाके 1-1 सेकेंड में आंसर करते हैं, और जो मेरी क्विजेस होती हैं, हमारी स्पेशल क्लासेस में रोज क्विजेस होती हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, वहां पर भी लोग 1-1 सेकेंड में आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं ना, क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस गेट रिपीटेड इन द एग्जाम। क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में आंसर फेंक के मारोगे आप लोग, एक सेकंड में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। क्या आपको रैंक लाने से कोई रोक पाएगा? अरे रैंक लाने की भी हिस्ट्री क्रिएट करोगे यार आप लोग। हाईएस्ट मार्क्स इन द वर्ल्ड एवर इन द हिस्ट्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपके आएंगे, आपके आएंगे, आपके आएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल सर, हमने आज इसको पढ़ा 8 जुलाई को, हमने ये पढ़ा, हमें इसको 9th को रिवाइज करना है, हमें इसको 13th को भी रिवाइज करना है, हमें इसको 20th को फिर से रिवाइज करना है। सर हम इतनी बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, हम नया कैसे पढ़ेंगे आगे चल के? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आज आपने किए ये 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस, ठीक है। आज आपने किए क्वेश्चंस 1 से 20। कितना मिनट आपको लगता है ऑन एन एवरेज पर क्वेश्चन करने में? चलिए बात करते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज 5 मिनट से तो ज्यादा नहीं लगेगा आपको एक क्वेश्चन करने में। ऑन एन एवरेज 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा एक क्वेश्चन करने में। आपके 20 क्वेश्चंस हुए कितने? 100 मिनट्स में हो गए। 100 मिनट्स का मतलब क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाई 60 आता है 1.67। 0.67 कितना होता है भाई? 1 आवर 40 मिनट्स लग गए आपके, 1 आवर 40 मिनट्स लग गए आपके, ठीक है। अब 8th को जब आपने पहली बार पढ़ा तब इसके आपके 1 आवर 40 मिनट्स लगे हैं, लेकिन अगली बार जब आप अगले ही दिन उसको रिवाइज करोगे तो आपको क्या लगता है कि वही वाले क्वेश्चंस क्या आपको 5 मिनट लगेंगे करने में? 4 मिनट लगेंगे, और वो 4 मिनट में आप 20 क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे, मतलब एवरी क्वेश्चन फॉर 4 मिनट्स। तो आपके टोटल मिनट्स कितने लग जाएंगे? 80 मिनट्स। 80 मिनट्स। जो चीज आपने पहले दिन में 1 आवर 20 मिनट्स में की थी, अब वो आपके 1 आवर 10 मिनट्स में हो रही है सर। और अब आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट रिवीजन में यही 4 मिनट लगेंगे या कम लगेगा? 3 मिनट लग जाएंगे सर। 1 घंटे में जो चीज आपने 1 घंटे 40 मिनट में पढ़ी थी, वो चीज अब आप 1 घंटे में रिवाइज करने लग जा रहे हो। इवेंचुअली विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन आपका ये जो रिवीजन टाइम है ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होने वाला है। एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगा, आप लोग मेरी बात मान लो, बिल्कुल मान लो कि ये एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होगा। अगर आप लोग रैंक लाना चाहते हो तो आप इस प्लान को जरूर फॉलो करोगे, राइट? कुछ नहीं करना है, जितना आज आपने पढ़ा उसको उस सब्जेक्ट की शीट पे लिख लो, उसके हिसाब से खानों को व्हाइट कर दो, नो फिल कर दो। और जिस दिन आपने किया, सपोज आप 16 जुलाई को उठे, 16 जुलाई को आपको ये देखा
कि अच्छा मुझे इंडिसेस की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चंस 1 to 15 सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपने रिवाइज किया, यहां लिख दो y मतलब डन, यस, y मतलब यस, मतलब ये आप कर चुके हो। अब आप इधर आ जाओ, आपको और क्या करना है, आपको स्कैनर के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस 1 to 50 को रिवाइज करना है। जैसे ही रिवाइज करो, आप कर दो यस, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस कि हां हम ये सब कर चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन दिन की शुरुआत में किया जाए या दिन के एंड में किया जाए? दिन की शुरुआत में किया जाए। आज मैं सुबह सुबह फ्रेश उठाऊं, क्या मुझे कल वाला रिवाइज करना चाहिए या क्या मुझे आज के लिए फ्रेश पढ़ना चाहिए? सर आई एम श्योर आप लोगों के मन में चल रहा होगा, नहीं नहीं सर आज तो फ्रेश पढ़ना चाहिए, रिवाइज तो हम बाद में कर ही लेंगे। रॉन्ग, अगेन रॉन्ग। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये गलती करते हैं। मुझे उन्हें डांट डांट के, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं और मेरे ऊपर मुझे इतना हक है कि मैं उन्हें डांट वांट सकता हूं, तो इसलिए मुझे डांट डांट के उन्हें कराना पड़ता है कि नहीं तू पहले कल वाला रिविजन करेगा, नहीं तो ऐसे सर रिविजन पोस्टपोन होता जाएगा, कुछ नहीं होगा। और आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि जो आपने आज पढ़ा उसका पहला रिवीजन अगर आपने विद इन 24 आवर्स नहीं किया, दिमाग में स्टोर नहीं होने वाला है। यह आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो आज आपने स्टोर किया कल तक भूल जाओगे। अगर कल रिवाइज नहीं किया तो यह आपकी परमानेंट हार्ड डिस्क में नहीं जाने वाला है। कंप्यूटराइज्ड जनरेशन है, हम कंप्यूटर के टर्म्स में बात समझते हैं, राइट सर? तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ रिविजन प्लान फॉर एवरी सब्जेक्ट एट एवरी लेवल ऑफ सीए फाउंडेशन। आज ये शीट बना के रख लो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल, हमेशा ये शीट काम आने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज इस तरह से आप लोग रिवीजन शेड्यूल बनाइए। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूंगा ये रिवीजन शेड्यूल बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। टेक केयर, गुड बाय।